हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आईटीएल देन आईटीएच के बारे में बताने वाला हूँ। कैसे काम करता है, किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, कैसे हम एंट्री बना सकते हैं, कैसे हम एग्जिट कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो ही आप लाइक करिएगा। सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे एंट्री करते हैं, कैसे एग्जिट करते हैं, कैसे पोजीशन को मैनेज करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देन आईटीएल देन आईटीएस भी आपको सिखाने वाला हूँ प्रॉपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, मैंने यहाँ पर बीटीसी का चार्ट लगा रखा है, यानी कि बिटकॉइन का। अब मैंने बिटकॉइन का चार्ट क्यों लगा रखा है? क्योंकि दोस्तों इसमें ना तो गैप अप ओपन होता है मार्केट, ना तो गैप डाउन होता है। ठीक है, कंटिन्यू चलता रहता है, 24 घंटे इसमें मार्केट चलता रहता है। तो इसमें आपको प्रॉपर ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा। और जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ना, सब कुछ इंडियन स्टॉक मार्केट में वर्क करता है, वही क्रिप्टो मार्केट में वर्क करता है, वही फॉरेक्स मार्केट में वर्क करता है। तो आप इसको प्रॉपर देखिएगा कैसे काम करता है, बिल्कुल ए टू जेड आपको समझ आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा कि मैं यहाँ पर लगभग 9 अप्रैल के आसपास से एनालिसिस करूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम को चेंज करता हूँ। यहाँ पर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाते हैं। उसके बाद में आपको प्रॉपर एनालिसिस करके बताऊँगा कि किस प्रकार से हम एनालिसिस करते हैं। और हाँ, आप किस प्रकार से कर सकते हो, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है, सिंपल सा। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी चार्ट लगा लिया है, 15 मिनट चार्ट। तो यहाँ पर आप देखिए, करीब करीब यहाँ से हम 9 अप्रैल से यहाँ से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना है आपको। यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 3 कैंडल फॉर्मेशन कहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर ही बन रहा है, यहाँ पर ही बन रहा है, यहाँ पर ही बन रहा है। अब कई सारे लोगों को डाउट रहता है कि 3 कैंडल फॉर्मेशन होता क्या है। दोस्तों 3 कैंडल फॉर्मेशन क्या रहता है ना, जो मिड वाला कैंडल होता है ना वो बड़ा होता है। यहाँ पर आप देखिएगा, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल। इसको दोस्तों हम स्विंग भी बोलते हैं, स्विंग। आप जब भी आप आईटीएल देन आईटीएस समझो, तब आपको यहाँ पर तीन यहाँ पर स्विंग देखना होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, और बीच वाला स्विंग है ना वो बड़ा होना चाहिए दोनों स्विंग से पहले, और यहाँ पर तीसरे स्विंग से यहाँ पर बड़ा होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या बना है, आईटीएल यानी कि इंटरमीडिएट टर्म लो। क्लियर है इतना चीज़ यहाँ पर। और इस लेग में देखना है आपको कहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी एक स्विंग है, यहाँ पर भी एक स्विंग है, यहाँ पर भी एक स्विंग है। तो अभी स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है। अब जैसे ही इसके ऊपर मार्केट जाता है ना, स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज होता है। चेंज होता है यानी कि बायस चेंज होते हैं। बायस अब कहाँ के हैं, अप के हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से अप का एक एनालिसिस स्टार्ट करते हैं आईटीएल देन आईटीएस के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ऑलरेडी इसको, यहाँ पर मैं आईटीएल एंटर कर देता हूँ, आईटीएल। और यहाँ पर क्या है, आईटीएच, आईटीएच। आप देखिएगा, अब देखो इसको क्रॉस कर रहा है ऊपर मार्केट। जैसे ही इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर रहा है, अब आपको इस लेग में देखना है कहाँ पर आईटीएच बन रहा है। अब आप देखिएगा, यहाँ पर आईटीएच बना है, पहला स्विंग, दूसरा, यहाँ पर तीसरा स्विंग। ठीक है, बीच वाला स्विंग यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर बड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर फिबोनाची लगाऊंगा, और आप देखिएगा कि आपको फिबोनाची किसी प्रकार से लगा सकते हो, किसी भी प्रकार से, चाहे आप टॉप टू बॉटम लगाओ या फिर बॉटम टू टॉप लगाओ। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको जब भी बायस अप के हैं, यानी कि मार्केट जब अप साइड जा रहा है, तब आपको दोस्तों कहाँ से बाय करना है, तब आपको डिस्काउंट से बाय करना है और प्रीमियम पर सेल करना है। क्लियर है इतना चीज़। अब देखो डिस्काउंट और प्रीमियम क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको देखो इस प्रकार से आपको चार्ट लगाना है। बीच में कितना होता है, 0.5 का लेवल रहता है, ऊपर बनकर रहता है। ठीक है, नीचे जीरो का। ठीक है, ये किसी प्रकार से हो सकता है, बस आपको देखना है कि 0.5 का लेवल कहाँ पर है, बस ये चीज़ देखना है। ठीक है, अगर इसके ऊपर जब भी मार्केट अप में जा रहा है, यानी कि अप साइड जा रहा है, तब डिस्काउंट वाला है, यानी कि डिस्काउंट नीचे होता है दोस्तों। यहाँ से हम बाय करते हैं और यहाँ पर सेल करते हैं प्रीमियम पर। ठीक है, अगर मार्केट नीचे जाता है ना, तब हम यहाँ से प्रीमियम से सेल करते हैं और डिस्काउंट पर बाय करते हैं। क्लियर इतना चीज़। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि जब भी हमने यहाँ पर फिबोनाची लगाया, तो आपको इस लेग में देखना है। कौन से लेग में, इस लेग में देखना है। इस लेग में देखना है कि कहाँ पर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है, कहाँ से हम बाय कर सकते हैं। तो हम कहाँ से बाय करते हैं दोस्तों, जब भी बायस अप के रहते हैं हम कहाँ से बाय करते हैं,
हम डिस्काउंट से बाय करते हैं। तो इस लेग में आप देखिएगा कहाँ से बाय कर सकते हो आप। तो आप कई सारे लोग बोलेंगे कि ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से बाय कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। कहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि इसने क्या किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलरेडी इंगल्फ कर रखा है इस कैंडल ने, और इसने ऑलरेडी मीट कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ग्रीन वाला कैंडल है ना, इसने इसको मीट कर रखा है। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये मीट है, ठीक है। तो अब हम इसको नीचे शिफ्ट करेंगे इसको, तो यहाँ पर क्या एक ऑर्डर ब्लॉक है। क्लियर है इतना चीज़? यहाँ से हम बाय करते हैं, हमारा टारगेट कहाँ तक का होता है, यहाँ तक का। कैसे आपको टारगेट रखना है, चलिए मैं आपको इसको भी आपको क्लियर करके चलता हूँ। आपको देखो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना रहा है, यहाँ से आप बाय करते हैं, आपका स्टॉप लॉस कहाँ हुआ होता, इसके नीचे। और आपका टारगेट कहाँ तक का, आरटीएस तक का। क्लियर है? आपका टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गया है। 1:2 यहाँ पर 3 के आसपास यहाँ से आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो यहाँ से अचीव हो गया है। क्लियर है? चलिए हम इसको स्वेप्ट करते हैं और ऊपर इसको देखते हैं कहाँ पर आईटीएल बना है, कहाँ पर आईटीएस बन रहा है। अब आपको देखो इस लेग में देखना है। अब ऑलरेडी यहाँ पर अचीव हो गया, आपको इस लेग में नहीं देखना है। अब आपको ऊपर शिफ्ट करना है इसको। अब ऊपर कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर आप देखिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बन रहा है पहला स्विंग, दूसरा स्विंग, तीसरा स्विंग। क्लियर है इतना चीज़? अब कई सारे लोग बोलेंगे कि आपने यहाँ पर क्यों नहीं लिया। यहाँ पर दोस्तों इसलिए नहीं लिया है ना। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मार्केट देखो पहला स्विंग यहाँ पर बना है, दूसरा स्विंग यहाँ पर बना है, तीसरा यहाँ पर बना है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक से कहाँ चला जाता, ऊपर चला जाता। तो इसलिए मैंने यहाँ से लिया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसको शिफ्ट करा है, और आपको यहाँ पर नीचे देखना है कि यहाँ पर स्विंग कहाँ पर बना है, ठीक है। आई टी एल कहाँ पर बना है, तो यहाँ पर बना है। अब आपको इस प्रकार से रखना है। हम कहाँ से बाय कर सकते हैं, हम डिस्काउंट से बाय करते हैं। आप इस लेग में देखना है आपको, डिस्काउंट से बाय आप कहाँ से करते हैं। तो इस लेग में कहीं ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप है, नहीं है। तो आप कहाँ से बाय करोगे, फेयर वैल्यू गैप से। ऑलरेडी कहाँ से, फेयर वैल्यू गैप से। अब आप देख देख सकते हो कि यहाँ से बाय कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी आप बाय कर सकते हो। और कई सारे यहाँ पर भी लोग बोलेंगे कि ऑलरेडी इसने क्या किया है, इसके नीचे कैंडल क्लोज किया है। कैंडल क्लोज किया है ना, तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। यहाँ से आप बाय कर सकते हो ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ से, ठीक है, इस बिग से यहाँ से बाय करते आपका टारगेट कहाँ तक का होता, आपका आरटीएस तक का टारगेट रहता है। कहाँ तक का, यहाँ तक का। क्लियर इतना चीज़, यहाँ तक का। अब आपको इस लेग में नहीं देखना आपको, अब आपको इस लेग में देखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आई टी एल फाइंड आउट करना है। आई टी एल फाइंड आउट करना है, कहाँ पर है आई टी एल। चलिए मैं इसको हटाता हूँ और प्रॉपर आपको समझाता हूँ, ठीक है। आई टी एल कहाँ पर है, यहाँ पर है। पहला स्विंग, दूसरा स्विंग, तीसरा स्विंग यहाँ पर ऑलरेडी, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। और इस लेग में देखना है, तो इस लेग में कहाँ पर है, यहाँ पर है। पहला स्विंग, दूसरा स्विंग, तीसरा स्विंग। क्लियर है? अब नीचे तक कहाँ तक आएगा, नीचे तक दोस्तों यहाँ पर हम शिफ्ट करते हैं, इसको लगाते हैं, फिबोनाची को लगाते हैं। हम कहाँ से बाय कर सकते हैं, हम डिस्काउंट से बाय करते हैं यहाँ से, ठीक है। इस लेग में देखना है, ठीक है, इस लेग में देखना है। और हाँ दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी एक चीज़ और आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी क्या बना है, एक आई टी एल बना है। हम शिफ्ट करके कहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ पर ले जाएंगे, ठीक है। आपको इस प्रकार से देखना है, ठीक है। रिसेंट देखना है आप। क्लियर? आपको क्या देखना है, रिसेंट का आपको यहाँ पर आई टी एल देखना है। तो यहाँ पर पहला स्विंग, दूसरा स्विंग और तीसरा स्विंग। क्लियर है? अब देखो नीचे कहाँ तक आएगा, नीचे दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा। यहाँ पर क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। इसको टैप करा, हमारा टारगेट क्या होता है, डन होता है। क्लियर है इतना चीज़? चलिए मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ। मैं इसको सबसे पहले रिमूव करता हूँ और आप देखिएगा। अब आप देखिएगा आई टी एल हमारा कहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है। क्यों बना है, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर बना था, इसको हमने शिफ्ट कहाँ पर, यहाँ पर कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि पहला स्विंग ऑलरेडी यहाँ पर, दूसरा स्विंग यहाँ पर, तीसरा स्विंग, ठीक है। आई टी एच कहाँ बना है, आई टी एच दोस्तों कहाँ पर, यहाँ पर बना है। क्लियर है इतना चीज़? अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फिबोनाची लगाएंगे। फिबोनाची लगाएंगे और इस प्रकार से लगाएंगे। हम कहाँ से बाय कर सकते हैं इसमें, हम डिस्काउंट से बाय करेंगे। डिस्काउंट से बाय करेंगे यानी कि यहाँ से बाय करेंगे। अब यहाँ पर कई सारे लोग बोलेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक तो ये भी है, यहाँ भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गया मार्केट, ठीक है। और यहाँ भी है, तो यहाँ से मार्केट इसके नीचे ऑलरेडी इसने कैंडल क्लोज भी कर दिया। चलिए मैं इसको आपको प्रॉपर एक रीज़न बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर ले चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा,
यहाँ पर आप देखिएगा इस बड़े वाले कैंडल ने इस तीनों कैंडलों को क्या किया है, एंगल्फ किया है। एंगल्फ किया तो ये क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक आया ना, मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेशन करा। जब भी दोस्त मार्केट कंसोलिडेशन करता है तब दोस्तों कोई भी चीज़ यहाँ पर वर्क नहीं करता है, चाहे वो एसएमसी हो या फिर कोई भी चीज़ वर्क नहीं करता है। तो आपको यहाँ पर देखना है और इसको स्किप कर देना है। कैसे करना है इसके बाद आपको इसको भी सही समझते हैं। यहाँ पर क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। आपको क्या करना है, आपको कुछ इस प्रकार से आपको बॉक्स बना देना है। बॉक्स बना देना है इस प्रकार से, आपको इस बॉक्स में ट्रेडिंग ही नहीं करना है, ट्रेडिंग ही नहीं करना है। इस प्रकार से बना देना है, यानी कि इस बॉक्स में आप ट्रेडिंग नहीं करोगे, क्योंकि इस बॉक्स में जब भी आप ट्रेडिंग करोगे ना, क्या हो जाओगे, आप ट्रैप हो जाओगे। क्लियर है इतना चीज़। अब आपको कहाँ से करना है, देखो जैसे ही इस बॉक्स के ऊपर निकलता है ना, आप कहाँ से करोगे, इसके ऊपर से ही। यानी कि हम यहाँ से करीब करीब 21 अप्रैल के आसपास देखते हैं कि कोई यहाँ पर सेटअप बनता है, तो हम यहाँ से ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करता हूँ और आप देखिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर क्या बना है, एक आईटीएल बना है। आईटीएल कैसे बना है, पहला स्विंग, दूसरा स्विंग, तीसरा स्विंग, यहाँ पर भी आप मान सकते हो। अब ऊपर आईटीएच कहाँ बना है, आईटीएस दोस्तों कहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है। क्यों, कैसे बना है, पहला स्विंग, दूसरा स्विंग यहाँ पर, वो तीसरा स्विंग यहाँ पर ही बना है। ठीक, यहाँ पर भी आप देखिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर फिबोनाची फिर से लगाता हूँ। कहाँ से बाय कर सकते दोस्तों आप, ऑलरेडी आपको पता है क्या, इस लेग में देखना है आपको, इस लेग में देखना है कहाँ से बाय कर सकते हो आप, ऑर्डर ब्लॉक से। जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक आया, आपने यहाँ से एंट्री बनाई और आपका टारगेट कहाँ तक का होता है, आईटीएस तक का। क्लियर है दोस्तों, हर मार्केट में दोस्तों आईटीएल देन आईटीएच वर्क करता है, बस आप इसको प्रॉपर समझ जाओ। ठीक है, किस प्रकार से आपको समझना है, चलिए मैं इसको भी आपको क्लियर और सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा आईटीएल समझना है। आईटीएल आईटीएल कैसे समझना है, 3 स्विंग देखना है। या अब इस लेग में देखिएगा, जैसे ही यहाँ पर आईटीएच होता होता है ना, हम यहाँ पर आईटीएल फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या बना है, एक आईटीएल। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या बना है, एक आईटीएच। यहाँ पर देखिएगा आप, पहला स्विंग, दूसरा स्विंग, तीसरा स्विंग, हम यहाँ पर फिबोनाची लगाते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, कहाँ से बाय कर सकते हो आप, फेयर वैल्यू गैप से। कहाँ से, फेयर वैल्यू गैप से। यहाँ से बाय करते, टारगेट आपका यहाँ तक होता। लेकिन कई सारे लोग इससे भी ऊपर टारगेट रखते हैं। जब आप कैंडल के बारे में अगर आपको बढ़िया तरीके से जानकारी होगी ना, सही जानकारी होगी, कैंडल को अगर आप देखना सीख जाओगे ना, तब आप दोस्तों टारगेट इससे भी ऊपर रखोगे। लेकिन आपको करना क्या है, जब भी आप आईटीएल और आईटीएस इस प्रकार से ट्रेडिंग करो ना, तब आपको टारगेट इस प्रकार से ही रखना है। ठीक है, तब आप सीख जाओगे ना कैंडल वगैरह कैसे देखना है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं कैंडल के हिसाब से। आपको कैंडल का नाम वगैरह ध्यान में नहीं रखना है, कोई भी कैंडल का आपको नाम ध्यान में नहीं रखना है। ठीक, मैं आपको यहाँ पर सारा कुछ बता रहा हूँ, और जो प्रीवियस वीडियो है ना मेरे, वहाँ पर आप प्रॉपर देख सकते हो, A to Z मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो क्लियर है इतना चीज़। अब यहाँ पर भी एक कई सारे लोग बोलेंगे, जैसे यहाँ पर आईटीएच होता है ना, आप कई सारे लोग यहाँ पर ही बोलेंगे कि यहाँ आपने यहाँ पर नहीं लगाया और यहाँ पर ही बना है। तब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कहाँ पर बना है, यहाँ पर दोस्तों फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी क्या हो गया है, टैब हो गया। टैब हो गया तो ऑलरेडी कहाँ आएगा मार्केट, यहाँ पर तो ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी एक टैब हो गया, तो कहाँ तक आएगा, नीचे तक आएगा। नीचे तक क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप है ही नहीं। क्लियर इतना चीज़, इसलिए कहाँ नीचे तक आएगा। लिक्विडिटी लिया, मार्केट कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। देखो दोस्तों कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना चीज़। अब दोस्तों मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन करा है। कंसोलिडेशन क्यों करा है, चलिए मैं आपको यहाँ से फिर से आपको दिखाता हूँ। देखो कंसोलिडेशन कहाँ से करा है, करीब करीब 23 अप्रैल के आसपास देख सकते हो आप। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर ले जाके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपको समझना है कि मार्केट कहाँ से कंसोलिडेशन कर सकता है और कहाँ से मार्केट कंसोलिडेशन नहीं कर सकता है। यहाँ पर आप देखिएगा क्या है, 23 अप्रैल। ठीक है, यहाँ से इसने क्या किया है, कंसोलिडेशन करा है। अब यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक टैब होता है ना, मार्केट ने क्या किया है, कंसोलिडेशन करा है। तो यहाँ भी इसने करा था कंसोलिडेशन और यहाँ भी करा है।
तब आप प्रॉपर देखिएगा। बस आपको करना क्या है, आपको बड़े टाइम फ्रेम पर देखना है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, वहाँ तक आईटीएल देन आईटीएस आपको लगाना है, ठीक है। जब भी आपको ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखिए ना, आपको टारगेट अपना अचीव करना है, देन आपको फिर ट्रेडिंग नहीं करना है जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं निकल जाता ना, इसके ऊपर या फिर इसके नीचे, तब तक आप ट्रेडिंग नहीं करोगे। क्लियर है ना चीज़। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप आईटीएल देन आईटीएस को समझ सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, कोई भी डाउट रहता है। मैं आपको अगले वीडियो में यहाँ पर फिर से बताऊंगा कि किस प्रकार से आईटीएल देन आईटीएस वर्क करता है, प्रॉपर बताऊंगा A to Z, ठीक है। अगर दोस्तों आप वीडियो में अभी तक बने रहे ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।